हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली होके आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका की राजनीति में एक नया बदलाव आया है जिसने की पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो इसी के साथ ही साथ देश में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और वैक्सीन से जुड़े कई सारी और खबरें हैं और साथ ही साथ ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। अमेरिका में हुए हिंसा पर पीएम मोदी ने की निंदा, बोले सत्ता का हस्तांतरण शांति से होना जरूरी। संसद परिसर में ट्रंप समर्थकों का बवाल, 4 की मौत। वॉशिंगटन में 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से देश में अब तक 38 लोग हुए संक्रमित। खुशखबरी, आज से शुरू होगा रोज 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान। पीएम मोदी से आज मिलेंगे सीएम योगी। वैक्सीनेशन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बात। LIC से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक इस साल भी कई IPO में मिल सकता है मोटा पैसा बनाने का मौका। अब पेटीएम से मिलेगा 2 मिनट में 2 लाख रुपए का लोन, कभी भी करें अप्लाई। सस्ता घर खरीदने का मौका, 8 जनवरी को PNB बेच रहा 3080 मकान। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसी के साथ ही आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी ही मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं, ये आपका प्यार और मोटिवेशन है जो हमें बेहतरीन काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप अपना साथ हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 7626 नए मामले सामने आए और 863 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद अब कुल मरीजों की संख्या 1,03,74,932 हो गई और अब तक 1,50,114 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2,75,866 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें कि वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की, सीनेट में बवाल काटा। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, वॉशिंगटन DC में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह से प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका में एक बार फिर से हिंसा का दिखाई दे रहा है एक नया रूप। इस बार वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहाँ तोड़फोड़ की, सीनेटर्स को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। वॉशिंगटन की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन सहित दुनिया में कई देशों में फैला कोरोना नया रूप अब दिल्ली में भी मिलने लगा है। पिछले एक दिन में 9 लोगों में सैंपल लिया जिसमें नया कोरोना स्ट्रेन मिला, जिसके चलते उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जानकारी के अनुसार इनमें कुछ लोग हाल ही में ब्रिटेन से यात्रा करके लौटे हैं, जबकि कुछ लोग उनके परिवार वाले भी हैं जो कि संपर्क में आने के बाद कोरोना संक्रमित हुए। लोकनायक अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार अब तक दिल्ली के 51 लोगों को उनके यहाँ भर्ती किया गया है। ये लोग ब्रिटेन यात्रा से वापस आए हैं, जबकि इनके परिवार के लोग भी हैं। ये सभी कोरोना संक्रमित है और इसमें 9 लोग नए स्ट्रेन से ग्रसित हैं। अभी 51 में से केवल 20 मरीजों की रिपोर्ट मिली है। इस आधार पर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि आगामी दिनों में नए स्ट्रेन से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार सरकार पहले फेज में 13 लाख लोगों के प्रतिदिन टीकाकरण के लक्ष्य से कोविड-19 को तेजी से रोका जा सकेगा। भारत अगले हफ्तों में टीकाकरण प्रोग्राम को देश भर में शुरू करने वाला है। चूंकि ड्रग रिलेटेड सरकारी रेगुलेटरीज ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। इसके अलावा DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी बीते दिनों मंजूरी दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी कीमत GDP का करीब 0.3% से 0.4% करीब तक आएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि एक डोज को लगाने का प्रशासनिक खर्चा करीब 100 से 150 रुपए के बीच आएगा। इसके अलावा एक डोज की कीमत करीब 250 से 300 रुपए होगी। इस तरह वैक्सीन की 2 डोज की कीमत तकरीबन 700 से 900 रुपए के बीच आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल 2021 में अब लगभग पूरे देश में स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद संक्रमण के डर में बंद पड़ी स्कूलों के खुलने की उम्मीद जग गई है। हालांकि ये कब से खुलेंगे ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों को 15 जनवरी के बाद खोलने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा भी शुरू कर दी गई है। अगर सभी का रुख सकारात्मक रहा तो पिछले 9 महीनों से बंद स्कूलों में फिर से चहल पहल देखने को मिलेगी। गुजरात में स्कूल और कॉलेज आगामी 11 जनवरी से खुल जाएंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया। कक्षा 10 और 12वीं के छात्र छात्राएं अपने माता पिता की मंजूरी से स्कूल आ पाएंगे। खबरें अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आगे वीडियो में बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहे तो अभी वीडियो के नीचे नजर आ रहे लाल सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को दबाने के बाद आप तक सारी खबरों के नोटिफिकेशन आते रहेंगे लगातार। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वो आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान सीएम योगी पीएम मोदी से कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी से यूपी में होने वाले विधान परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर बात करने के साथ साथ मकर संक्रांति के बाद यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा काशी कॉरिडोर की प्रगति रिपोर्ट भी देंगे, जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तर भारत में बारिश के साथ गिर रहे ओले परेशानी का सबब बन गए। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। इन राज्यों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 जनवरी तक बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में ओले पड़ने का भी अनुमान है। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण हुई बारिश में शहर में ठंड की स्थिति में सुधार हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत में करीब 29 दिन तक शांति रहने के बाद बुधवार को भारी बढ़त की गई। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल प्रति लीटर 26 पैसे बढ़कर 83.97 रुपए प्रति लीटर हो गया, तो डीजल 25 पैसे महंगे होकर 74.12 रुपए प्रति लीटर रहा। इंडियन ऑयल के अनुसार देश के अन्य प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी बढ़त हुई है। मुंबई में पेट्रोल 90.60 और डीजल 80.78, कोलकाता में पेट्रोल 85.44 और डीजल 77.70, चेन्नई में पेट्रोल 86.75 और डीजल 79.46, नोएडा में पेट्रोल 83.88 और डीजल 74.55, लखनऊ में पेट्रोल 83.80 और डीजल 74.47 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभी तक सिर्फ 2 मिनट में मैगी बनने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब डिजिटल इंडिया के इस दौर में 2 मिनट में आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दरअसल देश के अग्रणी डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने इंस्टेंट पर्सनल लोन सर्विस की शुरुआत की है। पेटीएम की ये सर्विस साल में सभी दिन उपलब्ध होगी, यानी साल के 365 दिन आप लोन ले सकते हैं। इस सर्विस के जरिए यूजर्स को 2 मिनट में लोन मिलेगा। पेटीएम की इस सर्विस के जरिए 2 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिल सकता है। ये लोन क्रेडिट स्कोर और शॉपिंग के पैटर्न के आधार पर मिलेगा। बता दें कि बीटा फेज के दौरान कंपनी ने 400 सिलेक्टेड ग्राहकों को लोन दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आप भी नए साल में सस्ता घर खरीदना चाहते हैं? तो आपके पास एक अच्छा मौका है। पीएनबी 8 जनवरी 2021 को सस्ते रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रही है। IBAPI
इंडियन बैंक्स ऑक्शंस मॉर्गेज प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें 3080 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को बताया है। पीएनबी ने ट्वीट में लिखा है कि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो आप 8 जनवरी 2021 को पीएनबी ई नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। इस नीलामी में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ते में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको बस चैनल के साथ बने ही रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहे। इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही में अगर वीडियो एंड तक देखी है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।